बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं मिथुन राशि फल अक्टूबर 2023 के बारे में कि मिथुन राशि वालों का अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, ग्रहों के चक्र बदल रहे हैं, इसलिए समय का चक्र भी बदलेगा। कौन सा ग्रह आपके लिए बढ़िया तो कौन सा ग्रह आपके लिए विपरीत रिजल्ट देंगे, इस विषय पर में भी जो है सो हमारी आपकी चर्चा जो है सो होगी। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रह जो है सो कौन सा किस भाव में है, किस किस ग्रह पर में चर्चा होगी। आप देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने जो प्रथम भाव में 3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये मिथुन राशि वालों के लिए ये कुंडली हुई, अथवा जो मिथुन लग्न के लोग हैं उनके लिए कुंडली हुई, अथवा जिनकी नाम राशि मिथुन है उनके लिए भी ये कुंडली हुई। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र जो है सो पूरे महीने आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि शुक्र जिस व्यक्ति के कुंडली में सही मायने में सही जगह पर में आ जाए, उस व्यक्ति को जो है सो निश्चित तौर पर में सुख सुविधा भोग विलास ये सब प्राप्त होता है। और जिसके कुंडली में शुक्र सही जगह पर में सही भाव में ना हो, सही राशि में ना हो, कारक ना हो, तो वो बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में आप देख रहे हैं कि सूर्य भी है और बुध भी है। तो सूर्य जो है देवी और सज्जनों कुंडली के चौथे भाव में यानी कि कन्या राशि में 18 अक्टूबर से पहले तक रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद यही सूर्य तुला राशि में आपके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे, जिसका परिणाम मैं आपको आगे बताने वाला हूं। बुध भी आप देख रहे हैं कि कुंडली के चौथे भाव में और पंचम भाव में दोनों में बैठे हुए हैं। तो बुध का कहानी कुछ ऐसा है देवी और सज्जनों कि बुध 1 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। 19 अक्टूबर के बाद बुध पूरे महीने के लिए तुला राशि में चले आएंगे। तो बुध की कहानी आपने समझ ली कि कब से कब तक। बात रही मंगल की, तो मंगल पूरे महीने आपके कुंडली के पंचम भाव में ही रहेंगे। मंगल का पूरे के पूरे महीना पंचम भाव में बैठना आपके लिए कैसा रहने वाला है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे देवी और सज्जनों। देवी और सज्जनों, आपने ग्रहों की स्थिति को समझ लिया। अब आप इसके फल को समझने का प्रयास करें कि अक्टूबर के महीने में मैं बस सूर्य मंगल बुध शुक्र 4 ही ग्रह का फलादेश मासिक राशि फल के तौर पर मैं लेने जा रहा हूं। इन चारों ग्रहों के फलादेश को आप समझ लेंगे तो पूरे महीने की राशि फल को आप समझ लेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो ये एक बड़ी समस्या है कि आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर में ज्योतिषियों के पास में आते हैं, मेरे पास में भी आते हैं कि गुरुदेव, ये जो राशि फल जो बताया जाता है उसमें जो अच्छी घटनाएं होती हैं जिससे कि हमारा मन प्रसन्न हो, जिससे कि जीवन में हम उन्नति करें, वो घटनाएं हमारे साथ नहीं होती हैं। और जो बुरी घटनाएं बताई जाती हैं राशिफल में कि ये बुरा होगा, वो बुरा होगा, इस मामले में नुकसान होगा, वो घटनाएं हमारे साथ निश्चित तौर पर में हो जाती हैं। तो क्या ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ बुरे घटनाओं का ही जिक्र संभव है? अच्छी घटनाएं जो बताई जाती है वो एग्जैक्ट बताना संभव नहीं है? ऐसा नहीं है देवी और सज्जनों। ज्योतिष शास्त्र में अच्छी बुरी घटनाएं पल पल, एक मिनट, एक क्षण बाद क्या होगा वो भी बताना संभव है और बताता भी हूं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके साथ अच्छी घटनाएं ना होकर के सिर्फ बुरी घटनाएं हो रही हैं? तो इसका कारण है कि निश्चित तौर पर में आपके जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो या तो मारक है
अथवा कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, या कहीं पर में 12 के 12 भाव में कहीं भी नीच का बैठा हुआ है, अथवा किसी पापक ग्रह के साथ बैठा हुआ है, जिसके कारण से वो अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो अच्छी घटनाएं हैं वो नहीं हो रही हैं, जो बुरी घटनाएं हैं वो आपके साथ जरूर हो रही है, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर हमने आप ही के सेवा के लिए उपलब्ध कराया है। नंबर है 7062757996। जो उचित शुल्क है वो जमा करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे शुल्क क्यों? तो क्योंकि अगर शुल्क आप जमा करके जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो कहते हैं कि राजा जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। कभी भी जो है सो राजा से, जोगी से, दैवज्ञ ज्योतिष से, इन सब से जो है सो खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो जो अच्छा परिणाम है वो भी बुरा में बदल जाता है। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य जो है आपके कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है, और सूर्य का चौथे भाव में देवी और सज्जनों विराजमान होना कब तक? तो 18 अक्टूबर से पहले तक। ये क्या फल देगा उसको समझने का प्रयास कीजिए। सूर्य आपके कुंडली के चौथे भाव में है, तो ये सबसे पहले 18 अक्टूबर तक आपको जो है सो चिंताग्रस्त बनाएगा सूर्य, यानी कि आपको चिंता में डाल देगा। आप बहुत ज्यादा सोचने विचारने लगेंगे। आप किसी न किसी, कहते हैं कि चिंता चिता समान, चिंता जो होती है सो चिता के समान होती है। कहते हैं, कबीरदास का भी कहना है कि चिंता जो है सो ऐसी डाकनी है जिसका इलाज वैद्य के पास भी नहीं है। वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर देता है और वो व्यक्ति को धीरे धीरे करके जला करके खत्म कर देता है। तो उस चिंता को आपको त्यागना पड़ेगा। चिंता से बाहर निकलिए, बहुत ज्यादा चिंता ना करें, चिंतन करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चौथे भाव में सूर्य के बैठने के कारण देवी और सज्जनों आपको परम सुंदर सूर्य बना देगा। परम सुंदर का अर्थ बहुत सुंदर, देखने में आपके चेहरे का रंग बहुत ही चमकीला नजर आएगा। काले हैं, गोरे हैं, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपके चेहरे पर में एक गजब की चमक, आपकी पर्सनालिटी हाई क्वालिटी की, आपका रुतबा एक अलग, सब कुछ जो है सो देखने में एक अलग ही आपको महसूस होगा। सब कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं है तो कुछ न कुछ तो है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है सो आपके सामने में आएगी देवी और सज्जनों, और बड़ा सुखद जो है सो आप महसूस करेंगे। लेकिन चौथे भाव में सूर्य है, हृदय पर में सूर्य है, तो आपको कठोर बना देगा। थोड़ा हृदय जो है आपका कठोर रहेगा 18 अक्टूबर तक। इस समय में जल्दी किसी पर में पिघल जाना, जल्दी किसी पर में दया दृष्टि करना, ये जो है सो आपको नहीं आएगा। आप वो नहीं कर पाएंगे। आप बड़ी कठोरता के साथ किसी के साथ इस समय में पेश आ सकते हैं आप, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं है। तो उस पर में थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अपने कठोरता को नम्रता, विनम्रता में बदलिए, दयालुता में बदलिए, दयालु बनिए, हृदय को प्रेम से भरिए। ये आपके लिए जरूरी है। नहीं तो ये सूर्य आपको बदनाम करवा देगा 18 अक्टूबर तक कि ये व्यक्ति जो है बड़ा निर्दयी है, कठोर है। देवी और सज्जनों, चौथे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप देखेंगे कि आपके माध्यम से अथवा आपके माध्यम से नहीं भी क्या होगा, तो पिता के धन का नाश हो सकता है। मिथुन राशि वाले, जो आपके पिता के पास जो धन है, जो दौलत है, जो संपत्ति है, उसका कुछ नुकसान आपके माध्यम से हो सकता है और कुछ नुकसान किसी और माध्यम से हो सकता है। यानी कि पितृधन नाश का योग, पितृधन नुकसान का योग भी जो है सूर्य इस समय में बना रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य के चौथे भाव में बैठने के कारण इस समय में आपको अपने भाइयों से भी कुछ बैर महसूस हो सकता है। अगर आपके पास में भाई हैं, बहन है, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने भाइयों से भी बैर महसूस होगा। भाइयों के साथ संबंध जो है सो बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। आपके लिए बता दूं कि गुप्त विद्या के इस समय में आप बड़े प्रेमी बन सकते हैं। गुप्त विद्या जो है सो आपके लिए
बड़ा मायने रखेगा। आपका मन जो है सो गुप्त विद्या के रस के तरफ जाना चाहेगा। गुप्त विद्या जैसे कि ज्योतिष, जैसे कि तंत्र, जैसे कि विज्ञान, इन सब के प्रति आपका जो है सो मन रुझान जो है सुधर जाएगा। आपका मन करेगा कि गुप्त विद्या को प्राप्त करें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि गुप्त विद्या के प्रेमी तो आप होंगे ही, लेकिन इस समय में वाहन सुख से वंचित रह सकते हैं आप। इस महीने में 18 तारीख तक वाहन का सुख जो है आपको बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए गाड़ी चलाते वक्त, वाहन चलाते वक्त जो है सो अब आप बहुत सावधानी के साथ चलेंगे, नहीं तो आपके लिए ये भारी नुकसानदेह का कारण बन सकता है। क्योंकि वाहन से 18 अक्टूबर तक आपको खतरा का योग है, आपके लिए ये ठीक नहीं है। तो देवी और सज्जनों, बात करेंगे अब सूर्य जब 18 अक्टूबर के बाद आपके कुंडली के कहाँ आ जाएंगे, तो ये पंचम भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों। और जब सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे 18 अक्टूबर के बाद, तब क्या होगा? पंचम भाव में 18 अक्टूबर के बाद आने के कारण देवी और सज्जनों, आप ये देखेंगे कि सूर्य का रिजल्ट जो है सो अपने आप में बदलता हुआ नजर आएगा। महर्षि कहते हैं कि पंचम भाव में सूर्य के आने के कारण 18 अक्टूबर के बाद तो सबसे पहले आपको हेल्थ वाइज कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि रोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, तबीयत थोड़ा सा आपका खराब हो सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, हेल्थ का तो विशेष ध्यान रखना ही है, क्योंकि पंचम में सूर्य आ गए, वो भी नीच के आ गए। ये सबसे बुरी बात है कि पंचम भाव में तुला राशि में सूर्य का आना, वो भी नीच का हो जाना, थोड़ा सा खतरनाक है। कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण ये कह रहे हैं कि संतान का सुख तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा कम आपको संतान का सुख मिलेगा। अच्छा, नीच का सूर्य है पंचम भाव में, फिर भी आप सदाचारी जरूर बने रहेंगे, आपका चरित्रहीन नहीं होगा। आचरण जो है फिर भी आप सही ही करेंगे, आचरण में गिरावट नहीं आएगी आपकी, ठीक रहेगा आपका। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको ऐसा नहीं है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा और आपका बुद्धि काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। नीच का सूर्य है, फिर भी बुद्धि जरूर काम करेगा, थोड़ा सा और तीखा काम करेगा, बुद्धिमान जरूर बने रहेंगे। ऐसे ऐसे वस्तुओं में, ऐसी ऐसी चीजों में दिमाग लगा सकते हैं जो आम लोगों की बस की बात नहीं है। बुद्धिमान बने रहेंगे आप निश्चित तौर पर। में कुछ नया ही जुगाड़, कुछ अलग ही टेक्निक, कुछ अलग ही व्यवस्था आपके दिमाग में जो है सो आती जाएगी। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में सूर्य के बैठने कर आप ये देखेंगे कि आपका जो मन है वो दुखी रह रहा है, आप अपने आप में सुखी महसूस नहीं कर रहे। सब कुछ रहने, सब कुछ मिलने के बावजूद मन के कहीं किसी कोने में एक बात ये जरूर रहती है कि जो प्रसन्नता चाहिए अंदर से, वो नहीं रहेगी आपको, क्योंकि सूर्य नीच का है पंचम भाव में। तो यहाँ पर मैं सूर्य का ये प्रभाव 18 अक्टूबर के बाद कि इसकी नीचता जो है सो ये दर्शा रही है, ये दिखा रही है कि मन का दुखी होना, मन का खूब प्रसन्न नहीं होना। देवी और सज्जनों, एक चीज और है, पंचम भाव में नीच का सूर्य होने के कारण शीघ्र क्रोधी हो जाएगी। शीघ्र क्रोधी का अर्थ है जल्दी गुस्सा में आ जाना, किसी बात को सोचे समझे बिना टेंशन में आ जाना, उसको समझने का प्रयास न करना। आपका दिमाग जो है सो इस समय में गर्म रहेगा। देवी और सज्जनों, अर्जी कहते हैं कि पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण सिर्फ गुस्सा ही नहीं, इस समय में आपको जो है सो पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप वंचक भी बन सकते हैं। आप कहेंगे वंचक का क्या अर्थ है? तो आप इस समय में ऐसी बुद्धि लगा सकते हैं, ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, किसी से कुछ ठग लेना, किसी से कुछ उससे ले लेना, कुछ कह सुन करके ले लेना कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। यानी कि ठगने की जो प्रक्रिया है वो आप
जरूर करेंगे। ये सूर्य के पंचम भाव में नीच के होने के कारण ये फल आपको सूर्य देगा, जिसमें से कि कुछ मामले में बढ़िया भी है और कुछ मामले में खराब भी है। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद अब हमारी चर्चा होगी मंगल पर में। मंगल कुंडली के पंचम भाव में है और पंचम भाव में मंगल के होने के कारण अब क्या होगा, तो मंगल जो है सो पूरे महीने पंचम भाव में ही रहने वाला है। और मंगल मालिक किस भाव के, तो एकादश भाव के लाभ के, और मालिक किस भाव के, तो छठे भाव के रोग ऋण शत्रु कर्ज के मुकदमा पेट इन सब के। तो मंगल के पंचम भाव में होने के कारण मंगल क्या करेगा, तो मंगल आपको इस समय में सबसे पहले तो उग्र बुद्धि बनाएगा। उग्र बुद्धि यानी कि समझने का प्रयास करेंगे, उग्रता का मतलब होता है कि गुस्सैल, क्रोध, जल्दीबाजी में बीपी का हाई हो जाना। और उग्र बुद्धि का मतलब है कि वैसा ही बुद्धि, थोड़ा सा तीक्ष्ण भी इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा तेजी से भी काम करने वाला, लेकिन गुस्सैल बुद्धि, जब दिमाग दूसरे डायरेक्शन में काम करता है, नहीं चलो ये नहीं ये कर दूं, इस प्रकार का बुद्धि जो है आपके दिमाग में ज्यादा जो है सो स्फुटित होगा। देवी और सज्जनों, अच्छा, पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल, हमने ये बताया था अभी आपको कि सूर्य आपको वंचक बना रहा है, वंचक अर्थात ठग बनाएगा। अच्छा, मंगल भी यहाँ बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा कि वो आपको कपटी बनाएगा। जब तक कोई व्यक्ति कपटी नहीं होगा, जब तक कोई व्यक्ति व्यसनी नहीं होगा, तब तक जो है सो वो व्यक्ति किसी को जल्दी ठग नहीं सकता है। तो आपको तो सबसे पहले मंगल यहाँ पर में कपटी बनाएगा। छल कपट प्रपंच जो है इस समय में, इस महीने में आप ज्यादा कर पाएंगे, वो भी 3 अक्टूबर के बाद से ही आप ज्यादा कर पाएंगे। और उसके साथ साथ जो है सो कुछ हेल्थ वाइज इशू भी देगा, हल्का फुल्का तबीयत वगैरह भी जो है सो खराब हो सकती है उस पर में। हेल्थ वाइज खास करके पेट से संबंधित परेशानी ज्यादा के योग है आपके। तो ये पंचम भाव में पेट से संबंधित परेशानी के जो योग है मंगल के कारण, मूल रूप से देवी और सज्जनों, पेट से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को परेशानी हो तो पेट ही सभी बीमारियों का जड़ है। कहते हैं कि पेट ही सभी बीमारियों की जननी है, पेट से ही सभी बीमारियों का उद्भव होता है, उत्पन्न होता है, वहीं से रोग जो है तो शुरू होता है। तो पेट को जरूर साफ रखें। पेट जिसका साफ नहीं रहता है, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है, परेशानी है, तो रात में 3 महीने तक लगातार सोने वक्त 1 गिलास गर्म पानी और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण जरूर ले। अगर गर्म पानी से भी बढ़िया अपने पास में अगर दूध है तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 गिलास दूध, ये प्रक्रिया जरूर करें। 3 महीने तक लगातार करें। पेट से संबंधित 100%, 90-95 नहीं, 100% जितनी बीमारी है उसको ये समाप्त कर देगा। 3 महीने के बाद फिर स्टॉप कर दें, फिर जो है सो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना छोड़ दें, उसके बाद फिर आप ले सकते हैं। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में मंगल के बैठने के कारण आपको इस समय में जो है सो थोड़ा सा स्वभाव आपका चंचल हो सकता है। चंचलता आपके अंदर ज्यादा आएगी, भाग के इधर भाग के उधर, मन जो है सो स्थिर मन को भी कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा। इस समय में आप अपने बुद्धिमानी की बदौलत अच्छों अच्छों को पानी पिला देंगे, उसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। संतति, थोड़ा सा संतान जो है आपका, उस मामले में थोड़ा सा आपका वीक रहेगा, क्योंकि वहां पर में कुछ टेंशन तनाव कलेश की स्थिति संतान के मामले में आपको देखने को मिल सकती है, जो थोड़ा सा है। तो उस मामले में थोड़ा सा जो है सो सतर्कता बरतें, बढ़िया रहेगा। मंगल के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों बुध की, जो बुध चौथे भाव में और फिर कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। तो पहले आप ये समझें कि चौथे भाव में जो बुध 19 अक्टूबर तक रहेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, फिर समझे कि पंचम भाव में जो बुध 19 अक्टूबर को जाएंगे उसका क्या परिणाम होगा। बुध जब किसी व्यक्ति के कुंडली में
जितने समय के लिए चौथे भाव में आ जाए, वो भी मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए, समझ लो, वो भी बुध कन्या राशि का, तो ये समझ लो कि वो उच्च का हो गया, भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना दिया, और एक से एक चमत्कारिक रिजल्ट देने की शक्ति वो बुध रखता है देवी और सज्जनों। आप कहेंगे क्या रखता है, तो उसको समझिए। बुध के कुंडली के चौथे भाव में होने के कारण बुध आपको महान पंडित बना सकता है। क्या बना सकता है? महान पंडित बना सकता है, पढ़ा लिखा विद्वान बना सकता है, समाज में आपको प्रतिष्ठा की जो है सो प्राप्ति करवा सकता है। देवी और सज्जनों, इस समय में बुध के चौथे भाव में बैठने के कारण आपको ये बुध भाग्यवान बना देगा। भाग्य भरोसे जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, अपने आप भाग्य आपके सपोर्ट में चलता रहेगा, और भाग्य भरोसे जो है सो आपका काम, कहते हैं ना कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होय। राम भरोसे, भाग्य भरोसे जिस काम को भी छोड़ दोगे, वो काम भी इस समय में सफल हो जाएगा। क्यों? तो बुध उच्च का है चौथे भाव में। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा, वाहन का सुख आपको मिलेगा। आप इस समय में जो है सो मन चाहे गाड़ी, मन चाहे वाहन का सुख जरूर ले सकते हैं, लेकिन सूर्य भी यहाँ पे बैठा हुआ है, इस बात को कभी नहीं भूलना है। और सूर्य ये कह रहा है कि वाहन से संबंधित मैं कुछ नुकसान पहुंचा सकता हूं, तो वाहन का सुख यानी कि गाड़ी का सुख लेते वक्त सतर्कता विशेष बरतने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के चौथे भाव में बुध के बैठने के कारण आपको बुध दानी भी बनाता है। आप दान पुण्य करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, खूब दान करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौथे भाव में बुध के बैठने के कारण आपका शरीर थोड़ा सा इस समय में भारी हो सकता है, थोड़ा सा शरीर के वजन आपके बढ़ सकते हैं, कुछ आलस्य भी आपके मस्तिष्क पर सवार हो सकता है, आलसी प्रवृत्ति भी आपके अंदर कुछ आ सकती है, तो उस मामले में सतर्कता बरतनी है कि आलस्य ना हो। इस समय में संगीत का, गीत का आप विशेष जो है सो प्रिय रहेंगे, विशेष पसंद करेंगे। उदारता आपके अंदर निश्चित तौर पर में रहेगी, उदारता में कमी नहीं रहेगी, किसी को कुछ देने से पहले ज़्यादा सोचेंगे नहीं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौथे भाव में इसके बैठने के कारण आप इस समय में विद्वान माने जाएंगे। अच्छा, भाई के बारे में सूर्य बैठा हुआ है, वो कह रहा था कि बंधु आपसे बैर कर सकता है, लेकिन बुध ये कह रहा है कि आप अपने बंधु से प्रेम कर सकते हैं, और आप करेंगे भी। अच्छा, यहाँ पर में बुध के बैठने के कारण जो है सो आपको, जो लेखक वर्ग के लोग हैं, उनकी राइटिंग पावर जो है सो बहुत अच्छी जो है सो इस समय में रहेगी। लेखक वर्ग के लोगों का राइटिंग पावर बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया लिख पाएंगे, उसमें कमी नहीं है। देवी और सज्जनों, नीतिज्ञ, नीतिवान बने रह सकते हैं आप। तो बुध का चौथे भाव में बैठना लगभग सभी मामलों में अच्छा है, एक आध पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो। अच्छा, बुध जो है 18 तारीख के बाद आपके कुंडली के यहाँ पर पंचम भाव में आ गए, तुला राशि में। और जब बुध, बुद्धि का देवता, बुद्धि के घर में 18 तारीख के बाद आ जाए तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये आपको कुशाग्र बुद्धि बना देगा, यानी कि बुद्धि आपकी बहुत तीक्ष्ण, तेज हो जाएगी। आप इस समय में किसी भी कार्य को करने में बुध के कारण सक्षम होंगे, कुछ भी कर लेंगे, बहुत ज्यादा सोचने विचारने की बात आपके सामने में नहीं आएगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पंचम भाव में बुध का जो बैठना है, सो ये आपके लिए प्रसन्नता का कारण भी बनेगा। इस महीने में आपको ये 18 तारीख के बाद खूब प्रसन्न रखेगा, खूब खुश रखेगा, गणमान्य बने रहेंगे आप, नहीं, समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, सुखी भी रहेंगे।
चरित्र की भी रक्षा करेंगे। सिंगिंग, डांसिंग, वाद्य यंत्र इन सब के शौकीन रहेंगे। कवि वर्ग के लोग जो हैं उनकी रचनाएं बहुत पॉपुलर होंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया रचना कर पाएंगे। और जो कवि नहीं है, कविता प्रेमी है, उनको कविता सुनने में मजा आएगा। देवी और सज्जनों, इस समय में बुद्ध के पंचम भाव में बैठने के कारण बुद्ध आपको विद्वान की श्रेणी में ला के खड़ा कर देगा। आपको इस समय में विद्वान में आपकी गिनती होगी। तो देवी और सज्जनों, यही थी मिथुन राशि फल अक्टूबर 2023 की कहानी। बड़ा संक्षिप्त में हमने आपको सुनाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।